सोल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं श्याम मेटालिक्स के बारे में। जी हाँ, श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड का अभी रिसेंटली एक आईपीओ आया था और उसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं। इसके बाद हमने क्वार्टर वन के भी रिजल्ट्स बनाए हुए हैं, तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी ओवरऑल लेवल पर क्या करती है, बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं और साथ साथ बताने वाले हैं कि कंपनी का फ्यूचर जो प्लान है वो क्या है, जिसको कारण आपको कंसिडर करना चाहिए इस कंपनी को एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी के जो दो एक सबसे की फैक्टर्स हैं वो हैं कंपनी का लीडिंग इंटीग्रेटेड स्टील एंड फेरेरो अलॉय प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो कंपनी लीडिंग इंटीग्रेटेड स्टील भी बनाती है, साथ ही साथ फेरेरो अलॉय मतलब कि आप कह सकते हैं स्टील और जो मेटल होती है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो उसका बनाने का प्रोड्यूसर है। कंपनी में इंडिया में नंबर लीडिंग में आता है, मतलब स्टार्टिंग के 1 to 5 में आता है। फिर दूसरा आता है फोर्थ लार्जेस्ट स्पॉन्ज आयरन प्लेयर है, लीडिंग प्लेयर इन टर्म्स ऑफ पैलेट कैपेसिटी। तो पैलेट कैपेसिटी में कंपनी काफ़ी हद तक आगे चल रही है और साथ ही साथ स्पॉन्ज आयरन प्लेयर में कंपनी फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में। तो ये दो चीज़ें हैं जो कंपनी को आपको बताएगी कि कितनी बड़ी कंपनी में कैपेसिटी है। इसके अलावा कंपनी की कैपेसिटी की बात करी जाए तो 5.71 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी कंपनी के पास ऑलरेडी है, जो आप देख सकते हैं। 81% ऑफ द पावर सोर्स फ्रॉम कैप्टिव, तो ये खुद ही का पावर यूज़ करते हैं। तो 81% ऑफ जो पावर जो इनके देखो सब स्टील की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या यूज आएगी, पावर। और वो पावर का आप को जो सोर्स है अगर वो बाहर से आप खरीदते हैं तो काफ़ी महंगी पड़ती है, जबकि अगर हम उसको अगर हम खुद के यहाँ से खरीदें मतलब कैप्टिव कंजम्पशन करें, मतलब कि हम हमारे वेस्ट जो निकल रहा है उससे हम यूज़ करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि ग्रिड से अगर हम देखें तो पावर कॉस्ट है वो 5 से 7 रुपये प्रति किलो वॉट प्रति आवर सस्ती पड़ती है। तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि कंपनी का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में पावर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और उसके चलते यहाँ पर अगर आप जितनी कॉस्ट सस्ती होगी उतना ही इबिडा मार्जिन आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। 44% ऑफ टोटल इनकम ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 21 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको यहाँ पर देखने को मिला। इबिडा पॉजिटिव है सिंस कमिटमेंट, जब भी कंपनी का तब से स्टार्ट हुई तब से इबिडा पॉजिटिव है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो काफ़ी कम है, 0. पूरी जो इंडस्ट्री है वो उसमें सबसे कम है, 0. लमसम है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो कंपनी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं ग्रोस डेट टू इक्विटी रेशो की बात करें 0.22, हाँ मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 0.22 का ग्रोस डेट टू इक्विटी रेशो है मार्च 21 की अगर हम बात करते हैं। और इसके अलावा वन ऑफ द लोएस्ट गियरिंग अमंग द कंपटीटर्स, पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम कंपनी का डेट टू इक्विटी है, क्योंकि ये थोड़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। बट कंपनी हमेशा फोकस करती है कंपनी अपने इंटरनल सोर्सेज को यूज़ करने का, मतलब कि अपनी रिटेन अर्निंग, अपनी जो रिजर्व्स होते हैं उनको यूज़ करने का कोशिश करती है। इसके चलते कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशो होता है वो कम होता है और कंपनी फोकस करती है आने वाले टाइम में ग्रोथ में। तो इस कारण यहाँ पर जो है कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म का थोड़ा सा नज़रिया कम है, क्योंकि कंपनी में थोड़ा कैपिटल एक्सपेंशन में थोड़ा टाइम लगता है और साथ ही साथ स्टील इंडस्ट्री थोड़ी साइक्लिकल इंडस्ट्री है, जिसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं मिनिमम मेरे को लगता है 1 या 2 साल आपको वेट करना पड़ सकता है एक अच्छे रिटर्न्स के लिए। देखो छोटे मोटे रिटर्न तो मिलते रहेंगे 5%, 10%, 15%, बट अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए 15%, 20%, तो ये कंपनी है जो जिसका डेट टू इक्विटी रेशो भी आपको डिसेंट है। साथ ही साथ एक ऐसी सेक्टर में काम करती है जहाँ पर ही खुद लीडिंग है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कंपनी की मेटल प्रोडक्शन कैपेसिटी की, वो यहाँ पर आने वाले समय में 2022 से 2025 तक जो कंपनी का वादा है कि हम अपनी जो कैपेसिटी है उसको 5.71 से 11.60 मेट्रिक टन पर एनम कर देंगे। इसके अलावा कंपनी की जो कैप्टिव पावर प्लांट एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर बढ़कर 227 मेगावाट से 357 मेगावाट हो जाएगी, जिसके कारण भी यहाँ पर इबिटा और कंपनी का इबिट जो स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा कंपनी दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी हद तक ग्रोथ करने वाली है। एडवांटेज अगर हम ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन, इनका जो एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके कारण यहाँ पर जो कैपेसिटी वो एक्सपेंड होगी 2022 से 2025 तक, वो है ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन, जिससे क्या फ़ायदा होंगे, तो उससे कारण क्या होगी कि फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाएगी ड्यू टू यूजिंग ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क के कारण। इनकी जो स्टाफिंग है और ट्रेनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और कैपेक्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फेज मैनर में यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, जिसके कारण अगले आने वाले 5 साल में कंपनी के पास
कहीं ना कहीं एक बड़ी कैपेसिटी यहाँ पर कंपनी एस्टाब्लिश करने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी आयरन पेलेट 2.4 से बढ़कर 3.6 मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगा। इसके अलावा टोटल कैपेक्स की बात करें तो 160 करोड़ का कैपेक्स यहाँ लगेगा। स्टील प्रोडक्ट की बात करें तो 3.1 से 7.7 तक पहुँच जाएंगे। फरेरो अलॉय 0.21 से यहाँ पर ज़्यादा इतना एक्सपेंशन नहीं है, बट पावर सेक्टर में भी यहाँ पर 227 से 357 मेगावाट की पावर यहाँ पर एक्सपेंड होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर सेक्टर में कंपनी ने, हर पावर सेक्टर हो गया, आयरन पेलेट हो गया, स्टील प्रोडक्ट हो गया, हर सेक्टर में कंपनी ग्रोथ करने वाली है आने वाले समय में। और उसके लिए कैपेक्स 4 साल तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, वो खुद के इंटरनल सोर्सेज से किया जाएगा, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफ़ी डेट टू हायर रहता है दूसरी कंपनी में, और उसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी को यहाँ पर डी ग्रोथ का सामना करना पड़ता है और कंपनी काफ़ी मार्जिन काफ़ी कम होते हैं। बट ये कंपनी के मार्जिन आप देखते हैं काफ़ी तगड़े और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन है, जिसके चलते ये कंपनी एक बेस्ट कैंडिडेट है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आयरन पेलेट की कैपेसिटी आप देख सकते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर 18 से 21 तक 0.9 से बढ़कर 2.4 हो चुकी है मेट्रिक टन पर एनम। वहीं स्पॉन्ज आयरन की भी आप देख सकते हैं 1.01 से 1.39, ब्लेड्स 0.54 से 0.89, टीएमटी स्ट्रक्चरल स्टील की बात करें तो 0.25 से 0.82 मिलियन। ऐसे ही फरेरो अलॉयज कैप्टिव पावर भी यहाँ पर बढ़कर 0.19 से 0.21 और 164 मेगावाट से 227 मेगावाट हो चुका है। बट इसके साथ साथ कंपनी आने वाले समय में यहाँ पर कहीं ना कहीं डक्टाइल आयरन पाइप्स, ब्लास्ट फर्नेस और एल्यूमिनियम फॉइल पर भी काम करने वाली है, जिसकी कैपेसिटी 2 लाख टन पर एनम होने वाली है। ब्लास्ट की बात करें तो ब्लास्ट फर्नेस की बात करें तो 6 लाख टन पर एनम होने वाली है और 40,000 टन पर एनम एल्यूमिनियम फॉइल की यहाँ पर कैपेसिटी होने वाली है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है। इसके अलावा कंपनी का जो कंज्यूमर है वो 5 टॉप 5 कस्टमर है, वो करीबन 15% से कम का यहाँ पर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा किसी के ऊपर से भी दबाव आने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं जो एक ही कंपनी के और एक ही कस्टमर पर डिपेंडेंट है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है जो किसी कंपनी में हमारे को देखनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, साइक्लिकल इंडस्ट्री है और कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। 23 कंट्रीज़, डाइवर्सिफिकेशन है, 18% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 22 के Q1 में यहाँ पर दिया है कंपनी ने। इसके अलावा कंपनी के प्रेफर्ड सप्लायर में काफ़ी बड़े लार्ज कॉरपोरेशन इंक्लूड करते हैं, जिसमें नॉरकॉम, डीएमसीसी, पॉस्को इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, वर्ल्ड मेटल्स अलॉय, ट्रैक्सीज नॉर्थ अमेरिका एलएलसी, जेएम ग्लोबल रिसोर्सेज की बात करें तो ये काफ़ी बड़े यहाँ पर रिसोर्सेज निकल के आते हैं। इसके अलावा जो सबसे तगड़ी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। 250 किलोमीटर के अंदर अंदर ये रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं और 500 किलोमीटर के अंदर अंदर अपना 70% माल बेच देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेंशन और जो बाहर भेजने की जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इसके कारण काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइस रख पाते हैं और इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग और ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट सेलिंग यहाँ पर हो पाती है। और पोर्ट्स आर विद इन 600 किलोमीटर के अंदर अंदर ही पोर्ट्स हैं, तो यहाँ पर ये भी काफ़ी पॉजिटिव है कि एक्सपोर्ट भी करना होगा वो भी यहाँ पर फास्ट यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को एक यूनिक प्रपोजिशन में खड़ा करती है, श्याम मेटालिक को यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट बनाती है। लोएस्ट कॉस्ट कैप्टिव पावर की यहाँ पर कंपनी की कैपेसिटी में काफ़ी हद तक एक्सपेंशन होने वाला है और साथ ही साथ कंपनी फोकस करती है कि वो नॉन फॉसिल फ्यूल का यूज़ करे, वेस्ट का, रिजेक्ट्स का, हीट का, गैस जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। तो इन्हीं चीज़ों को यूज करके वो कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बना रही है और उसके चलते यहाँ पे कंपनी का जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, 5 से 7 पर यूनिट यहाँ पर कम हो चुका है ग्रिड पावर की अगर हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है और इससे काफ़ी कंपनी को हेल्प मिलती है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ इबिटा, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और इसमें 4 कैप्टिव प्लांट है, संबलपुर में, जमुनिया में 3 और मंगलपुर में 1 कैप्टिव प्लांट यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है। और वेस्ट टू वैल्यू में कंपनी कई और दूसरी चीज़ें भी करती है, जैसे ब्रिक्स बनाना और पावर जनरेशन में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ों का यूज़ किया जाता है। वहीं रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू निकल के आता है वो आता है फरेरो अलॉय से, जो पहले 2018 में निकल के आता था, पर 2021 में आते आते यहाँ पर कंपनी का जो फोकस है वो टीएमटी, स्ट्रक्चरल पाइप्स और इन सब में बढ़ता गया और 37% ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर निकल के आता है टीएमटी, स्ट्रक्चरल और पाइप से। वहीं स्टील बिलेट्स की बात करें 12%, स्पॉन्ज आयरन 11% और यहाँ पे बात करें फरेरो अलॉय 16% यहाँ पर निकल के आता है। वहीं आयरन प्लेट की बात करें तो 24%। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर निकल के आती है। बट अगर हम वॉल्यूम एंड लैक पर टन की बात करें तो आयरन प्लेट्स यहाँ पर 17.7% कैटर करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं
फरेरो प्रोडक्ट, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा चंक रखता है, बट स्टिल वहाँ पर जो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम उसका ज़्यादा है, बट वहाँ पर रेवेन्यू जो मिक्स है, तो रेवेन्यू में उसका जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा 16% है, वो जो काफ़ी कम है, काफ़ी कम निकल के आता है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्जिन सबसे अच्छे निकल के आते हैं, वो हैं टीएमटी स्ट्रक्चरल एंड पाइप्स में, जहाँ पर 37% रेवेन्यू का मिक्स कवर करता है, बट उसका जो वॉल्यूम है वो केवल मात्र 6% है। तो ये भी चीज़ है जो आपको यहाँ पर फोकस करनी चाहिए ब्रांड एनालिसिस करते टाइम। इसके अलावा कंपनी का जो इबिटा है हाईएस्ट एवर है, इबिटा यहाँ पर कंपनी ने दिया है, लीस्ट लेवरेज्ड कंपनी है। इसके अलावा डिसिप्लिन्ड कैपिटल एलोकेशन होने के कारण कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी तगड़ी निकल के आती है। इसके अलावा Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 को हमने ऑलरेडी एनालाइज किया है Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 हाईलाइट्स वीडियो में, तो आप वो उसे वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर हमने ये भी बताया कि कंपनी का क्या टेक्निकल एनालिसिस है और कितना यहाँ पर ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। इसमें पूरा फोकस किया गया है कंपनी का बिजनेस एनालिसिस पे। तो आप इस वीडियो के बाद आप वो सेकंड वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो हमने पहले डाली थी क्योंकि उसके रिजल्ट्स आते ही हमने वो वीडियो डाल दी थी। बट आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और साथ साथ बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो पे हम नेक्स्ट वीडियो आपके कौन से स्टॉक पे बनाएं। तो ये रहेगा श्याम मेटालिक्स एनर्जी लिमिटेड। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी तगड़ा स्टॉक है। 1000 रुपये का 1 साल के अंदर अंदर का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, श्याम मेटालिक्स Q1 रिजल्ट्स फाइनेंशियल ईयर 22। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। बाकी आपको और कोई से भी स्टॉक का रिकमेंडेशन चाहिए, आप नीचे यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं, और साथ साथ आपको कोई भी चीज़ में यहाँ पर इशू आ रहा है तो आप वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।